Hello guys, welcome back in our next video and today we are talking about Love, Death plus Robots Season 2 Episode 4 Snow in the Desert। IMDb रेटिंग 7.9 के साथ, so let's go। स्टोरी स्टार्ट होती है एक दूसरे प्लेनेट से, जहाँ पर एक आदमी हमें दिखाई देता है पूरी तरह से अपने फेस को कवर किए हुए, और उस जगह का वेदर बहुत ही अजीब है। वो व्यक्ति कुछ दूर आगे चलने के बाद एक जगह रुक जाता है, जहाँ से वो एक शहर को देखता है, और थोड़ी देर बाद वो शहर के करीब पहुँचता है, जहाँ पर कई सारे सेल्स बने हुए हैं और उसमें कुछ आदमी कैद हैं, और उस सिलेंडर पर लिखा हुआ है वाटर थीफ, मतलब इन लोगों ने पानी चुराया हुआ था। वो आदमी जिसका नाम स्नो है, वो शहर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एक शॉप पर एक एलियन स्नो का वेलकम करता है, और स्नो उससे अपनी चीज मांगता है जो उसने उससे मंगाया था। वो एलियन पहले तो वो सामान देने में हिचकिचाता है और दूसरा सामान देने के लिए कहता है, लेकिन स्नो उसे साफ साफ कहता है कि मुझे वो सामान दो जो मैंने मंगाया था। और इसके बाद वो एलियन स्नो को वो सामान दे देता है, और स्नो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि अगले महीने मैं फिर आऊंगा, और एलियन से वही सामान फिर से मंगाने को कहता है, और वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से गुजरते वक्त एक टीवी स्क्रीन पर हमें वांटेड्स की लिस्ट दिखाई देती है, जिसमें स्नो का नाम भी शामिल था। मतलब कुछ लोग या फिर वहाँ की गवर्नमेंट स्नो को ढूंढ रही थी। अगले सीन में हम स्नो को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ ऑर्डर कर रहा था, और उसका ऑर्डर आ जाता है कुछ ही देर में, और उसका ऑर्डर है एक ड्रिंक। वेटर वो ड्रिंक लेकर आता है और ग्लास पर लगा होता है एक लॉक, और लॉक खोलने के बाद वेटर स्नो को उसका ड्रिंक दे देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस जगह पर ड्रिंक या फिर लिक्विड या फिर पानी की कितनी कीमत है, जहाँ पर पानी चुराने वाले को इतनी बड़ी सजा दी जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उस प्लेनेट पर पानी की बहुत ही कमी है और बहुत कम लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। स्नो अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ एलियंस आ जाते हैं, और वो स्नो को पूछते हैं कि क्या तुम ही स्नो हो, और स्नो कहता है कि मैं स्नो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कोई और हूँ, और मैं नहीं जानता कि स्नो कौन है। और तब एलियंस उसे ये बताते हैं कि वो स्नो को ढूंढ रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने स्नो के टेस्टिकल्स यानी अंडों पर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है, और जो भी स्नो के टेस्टिकल्स काट कर उन्हें देगा उसे वो इनाम मिल जाएगा। और इसीलिए वो एलियंस और बाकी सब भी उसे ढूंढ रहे हैं। उन एलियंस के आने से पहले स्नो ने एक लड़की को नोटिस किया था जो उसे ही देख रही थी, और अब एलियंस उसके पीछे हैं। एलियंस जानते हैं कि वो आदमी ही स्नो है, और वो एलियंस स्नो को कोऑपरेट करने को कहते हैं, लेकिन स्नो कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम सब के सब नहीं बचोगे। और यहीं पर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर स्नो उन 3 एलियंस में से 2 को तो मार देता है, लेकिन तीसरा एलियन स्नो के हाथ को शूट कर देता है शॉट गन से, और उसका पूरा हाथ उड़ जाता है। और फिर वो स्नो के टेस्टिकल्स काटने ही वाला होता है कि वो लड़की जिसे स्नो ने कुछ देर पहले नोटिस किया था, वो उस एलियन को मार देती है, और स्नो को कहती है कि तुम्हें मुझसे खतरा नहीं है, और स्नो उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम स्नो को देखते हैं जो कि अपने लिए खाना बना रहा होता है और खा रहा होता है एक चट्टान के नीचे, और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है वो लड़की जिसने स्नो की जान बचाई थी रेस्टोरेंट में, और वो बताती है कि उसका नाम हिरेल्ड है और वो स्नो के साथ ट्रैवल करना चाहती है। स्नो हिरेल्ड को आगाह करता है और कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा कि तुम्हें अपने साथ ले चलूं या नहीं। और बातें करते करते सूरज उगने लगता है, और स्नो हिरेल्ड से कहता है क्या तुम्हारे पास टेंट है, और हिरेल्ड कहती है नहीं। और तब स्नो हिरेल्ड के साथ अपना टेंट शेयर करता है, क्योंकि वहाँ की धूप इतनी तेज रहती है कि कोई भी इंसान उसमें जिंदा नहीं बच सकता। इवन वहाँ के बर्ड्स भी अपने आप को पूरे दिन के लिए ढक लेते हैं अपने पंखों से। टेंट के अंदर स्नो अपने हाथ को देखता है जो कि जख्मी हुआ था, और वो वापस से ठीक हो रहा होता है, अपने पुराने शेप में आ रहा होता है। और स्नो बताता है कि पिछली बार ये जल्दी ठीक हो गया था इस बार के मुकाबले। टेंट में एक एसी भी लगा हुआ था जो उन्हें ठंडक दे रहा था, और वो दोनों पूरा दिन सोने के बाद अगली रात फिर से सफर पर निकलते हैं। और सफर के बीच में स्नो हिरेल्ड को बताता है कि उसके टेस्टिकल्स इतने मशहूर क्यों हैं, और हिरेल्ड को इसके बारे में पहले से ही पता रहता है, और वो बताती है कि क्योंकि स्नो के टेस्टिकल्स गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर रीजनरेशन सेल्स हैं, और एक तरह से वो अमर है, क्योंकि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट दोबारा से उसी शेप में वापस आ सकता है जैसे वो पहले था। तो इसी वजह से स्नो अमर है, और उसके टेस्टिकल्स के पीछे सब पड़े हैं। और हिरेल्ड बताती है कि वो भी कोई आम इंसान नहीं है, और हिरेल्ड अपने बारे में बताती है कि वो कौन है। असल में वो अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस से है, जो कि बाकियों की तरह स्नो को मारना नहीं चाहती, और स्नो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ आए ताकि अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस उसका राज जान सके कि वो किस वजह से अमर है। क्योंकि अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, बल्कि उसे एनालाइज
एनालाइज करना चाहती कि वो इस तरह कैसे इतने दिन तक जिंदा है और वो अमर कैसे है। और क्योंकि अर्थ सेंट्रल इंटेलिजेंस नॉलेज या ज्ञान में विश्वास रखती है और इसीलिए ये राज जानने के बाद वो जीवन को और अच्छे से डेवलप कर सकती है। हिराल्ड स्नो से एक बार फिर से पूछती है क्या तुम मेरे साथ आओगे, और स्नो ये कहकर वो बात टाल देता है कि हम सिर्फ 2 दिन दूर हैं अपने घर से और इसीलिए हमें चलते रहना चाहिए। और 2 दिन बाद वो दोनों स्नो के घर पहुंच जाते हैं, जहां स्नो हिराल्ड को बताता है कि उसे वो जगह 200 साल पहले मिली थी, जो कि एक पहाड़ के अंदर बहुत ही सीक्रेटली बनाई गई है। और तब से स्नो उस जगह को सही करने में लगा हुआ है। ये सब देखकर हिराल्ड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और स्नो उसे कहता है कि तुम पहले नहा लो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पानी की कमी नहीं है। इसके बाद हिराल्ड स्नो से पूछती है कि वो कितने सालों से जिंदा है, और स्नो फिर से हिराल्ड की बात टाल देता है, ये कहकर कि इसे अपना ही घर समझो और वहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उसे भी ले लेना। इसके बाद स्नो वो बॉक्स लेकर बैठ जाता है जो उसने उस एलियन से खरीदा था, और वो बॉक्स खोलता है और उस बॉक्स में है स्ट्रॉबेरी, और स्नो वो स्ट्रॉबेरीज बहुत ही मजे से खाता है। और कुछ देर बाद हिराल्ड भी वहाँ आ जाती है फ्रेश होकर, और स्नो से पूछती है कि वो कपड़े किसके हैं जो उसने पहन रखे हैं। और तब स्नो बताता है कि वो कपड़े उसकी वाइफ के हैं जो कि मर चुकी है। उसकी डेथ 146 इयर्स में हो गई थी, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और स्नो वैसा का वैसा ही था, और इसी वजह से स्नो की वाइफ ने सुसाइड कर ली थी। ये सब सुनने के बाद हिराल्ड बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाती है स्नो से और उसके साथ फिजिकल रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करती है और क्रिएट करती है। और अगली सुबह जब वो उठती है तो एक सायरन बज रहा होता है और स्नो उसके बगल नहीं होता है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जब स्नो उस रेस्टोरेंट से निकल रहा था उन एलियंस को मारने के बाद, तब किसी और ने भी स्नो को पहचान लिया था और अपनी टीम के साथ स्नो का पीछा करते करते उसके घर तक आ पहुंचा है, और इसीलिए वो सायरन बज रहा है। और उस टीम का लीडर है बैरिस, और वो सारे एलियंस स्नो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद पहले एलियन को मरा देख के उसकी बाकी टीम वाले अलर्ट हो जाते हैं और स्नो को ढूंढने लगते हैं बहुत ही तेजी से, और स्नो एक एक करके उन सबको मारना शुरू करता है। लेकिन इस लड़ाई में वो भी घायल हो जाता है, जैसे उसका एक पैर और उसका एक हाथ कट जाता है, और लास्ट में एक एलियन उसे मारने ही वाला होता है। तभी हिराल्ड उसे शूट कर देती है और स्नो के पास पहुंचती है, और स्नो को देख ही रही होती है कि उसे भी बैरिस शूट कर देता है और बुरी तरीके से उसके बाद भी उस पे फायर करता है। और फिर बैरिस स्नो को ठीक उसी तरह ट्रीट करने वाला होता है जैसे उससे पहले सब कर रहे थे, मतलब उसके टेस्टिकल्स को काटने वाला होता है कि तभी उसके सीने में एक हाथ आर पार हो जाता है, और वो हाथ है हिराल्ड का। और तब हमें हिराल्ड की सच्चाई पता चलती है कि वो एक आर्टिफिशियल कम ह्यूमन है, मतलब ह्यूमनॉइड है, मतलब आधी मशीन आधी इंसान। इसीलिए स्नो और वो दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अमर हैं। और यहाँ खत्म होती है लव डेथ रोबोट सीजन 2 एपिसोड 4 स्नो इन द डेजर्ट की स्टोरी। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, hit the like button, comment your opinion, share this video and subscribe to Seniologist for more future content। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।